Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will start our topic that is your resonance. देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर रेजोनेंस. ठीक है, तो देखिए ये कैसा परमानेंट इफेक्ट है. रेजोनेंस भी आपका एक एक्चुअली क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से नेगेटिव चार्ज इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज योर रेजोनेंस. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन और एग्जांपल्स तो आपका डिफिकल्ट पोर्शन में नहीं आता. आपका क्या होता है, जब भी आपके आईआईटी या फिर नीट में क्वेश्चंस आते हैं रेजोनेंस पर बेस्ड, वो सिंपल नहीं पूछा जाता. अब क्या पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर आपका ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्ट्रक्चर आपका कम स्टेबल है, हमेशा इसी तरीके से. और इस साल भी आपका आईआईटी में जो क्वेश्चन आया था वो भी इसी बिहाफ पर आया था. ठीक है, तो चलिए हम अब स्टडी करते हैं जो मेन पोर्शन आपका डेट इज कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस. जो कंडीशंस होंगी रेजोनेंस में, हम उसमें स्टडी करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. ठीक है, मतलब उनकी आपस में स्टेबल, जो अगर आपके पास 2 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स दिए होंगे, 4 दिए होंगे, उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल और कौन सा स्ट्रक्चर कम स्टेबल है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट जो है आपके पास, उसमें पहली कंडीशन ये है कि जो आपके पास अनचार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, नॉन पोलर, मतलब जहां पर चार्जेस नहीं होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जहां पर पोलैरिटी होगी, मतलब चार्ज होंगे. ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, जो आपके पास अनचार्ज resonating structures are more stable, ऐसे लिख दूं, more stable than that of charge resonating structure. जैसे हम एग्जाम्पल देखें, इसको हम इसमें नॉन पोलर मतलब जिस पर चार्ज नहीं होता, पोलैरिटी नहीं होती. ठीक है, चार्ज मतलब होता है जिस पर पोलैरिटी होती है या फिर चार्ज क्रिएट होता है. ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं CH3COOH, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, अब यहाँ मुझे बताओ, यहाँ पर कोई चार्ज है अभी नहीं है ना, तो अभी आपका कंसिडर होता है नॉन पोलर में. हालांकि नॉन पोलर होता नहीं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन जब हम डिसाइड कर रहे हैं ना रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो अगर हमें ऐसा गिवन है इसका मतलब इस पर कोई चार्ज फिलहाल नहीं है, लेकिन जब हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तब इस पर चार्ज जरूर क्रिएट होता है. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर लोन पेयर होते हैं. ठीक है, इसका प्लस आर इफेक्ट होता है. क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट. हम बाद में स्टडी करेंगे सब कुछ क्या होता है, ये नेगेटिव. ठीक है, लेकिन क्योंकि बेसिक आपका यही है, हालांकि जो बच्चे स्टडी करते हैं रेजोनेटिंग उनको पता होगा कि प्लस आर किसका होता है, माइनस आर किसका होता है, फिर मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ. ठीक है, OH का प्लस आर होता है, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. लेकिन अगर आपको इस तरीके से गिवन है ना, तो अब मुझे ये बताओ, दिस इज योर चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, और ये भी गिवन है. अब मुझे ये बताओ, ज्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल कौन सा होगा, जो नॉन पोलर होगा, मतलब कि अनचार्ज स्पीशीज जो होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू योर चार्ज स्पीशीज. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आता है. आपको ना जैसा मैं सीक्वेंस बता रही हूँ वैसे ही सीक्वेंस को फॉलो करना है. आपको सबसे पहले सीक्वेंस में इसको देखना है, किसको देखना है कि सबसे पहले वो अनचार्ज्ड होना चाहिए. ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या, अब इसमें ये बोल सकते हैं मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड containing resonating structures, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये इसको RS लिख लो. ठीक है, सिंपल, बार बार नहीं लिखेंगे. तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे कंटेनिंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल.
आर मोर स्टेबल। सबसे पहले आपको देखना है अनचार्ज होना चाहिए, उसके बाद आपको देखना है सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड। ना पहले हम कंडीशंस लिखेंगे कौन सा स्टेबल है कौन सा नहीं, उसके बाद हम सारे एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे। आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आप इसको लिखो सारे को, उसके बाद जब क्वेश्चंस होंगे तो सारा आप सीक्वेंस वाइज फॉलो करोगे, क्योंकि मुझे तो इस चीज का आइडिया है, आपको नहीं है तो आप पहले लिखो, उसके बाद आप सीक्वेंस को फॉलो करना, ठीक है। थर्ड कंडीशंस क्या आती है आपके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच एटम्स हैव, जबकि थर्ड कंडीशन होगी ना उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए हर एक एटम का, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सबसे पहले देखना है अनचार्ज होना चाहिए, दूसरा आपको देखना है कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा किसमें है, वो ज्यादातर स्टेबल है सेकंड नंबर पर। थर्ड कौन सा होगा, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर एटम्स में ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। इन विच एटम कंप्लीट ऑक्टेट कंपेरेटिवली मोर स्टेबल, ठीक। फोर्थ कंडीशन होगी ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट देख लेते हैं, बट वो गलत है। उससे पहले आपको ऑक्टेट वाला रूल देखना है, ठीक है। कंप्लीट ऑक्टेट वाला रूल देखना है उससे पहले, ठीक। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच more electronegative atom contains negative charge and less electronegative atom contains positive charge are stable, ठीक। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होगी आपको, लेफ्ट टू राइट आपकी जो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम क्या करती है, डिक्रीज करती है। सिंपल सा फंडा है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बहुत बार आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं कि किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जिस एटम की, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो अब मेरे पास जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या चाहेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। कार्बन क्या चाहेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। एच क्या चाहेगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। कुछ कंडीशंस में इन पे नेगेटिव भी आ जाता है, बट यहाँ पर पॉजिटिव भी आएगा कुछ कंडीशंस में, कुछ कंडीशन में इन पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। बट जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हम क्या बोलते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एज कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो, क्यों होगा, क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसलिए से इनके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ क्या है, अब मेरे पास देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आया हुआ है ना आपका, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव, आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, है ना। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो सिंपल है, आपका फिजिक्स में भी रूल आता है ये। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास होंगे उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फाइन। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस के साथ, अब पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करते जाऊं, एटम्स पर है ये चार्ज, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपका इंक्रीज होता गया ना डिस्टेंस के साथ, ये वाला, ये डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, दूर दूर हो रहे हैं ये, इसका मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिक्रीज क्यों हो रही है, कहां से कहां तक हो रही है आपकी, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। सेपरेशन ऑफ चार्ज, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है ना, सेपरेट हो रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज जो होगा जितना ज्यादा होगा ना दूर दूर एटम्स पर, उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है। स्टेबल किसकी ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, जितना पास रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं,
ठीक, चलो हम इसके बेस पर ना कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आप सारा लिख लेना, मैं अपनी साइड में लेती हूँ। देखो सबसे पहले अनचार्ज्ड होना चाहिए रेजोनेंट स्ट्रक्चर को। सेकंड आपने देखना जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा। थर्ड हमने बोला जितना कंप्लीट ऑक्टेट होगा उतना स्टेबल होगा। फोर्थ जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा वो उतना स्टेबल होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। लास्ट हमने बोला सेपरेशन के ऊपर, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कौन किससे ज्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, मतलब रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी हमने 5 कंडीशंस को स्टडी किया, वही 5 कंडीशंस आपको 1 बाय 1 अप्लाई करनी है, ठीक है। देखो फर्स्ट कंडीशन लगाओ वही CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं इसके ऑलरेडी बनाकर। आपसे पूछा गया है विच इज मोर स्टेबल, तो आपको ना पूरा नंबरिंग करनी है कौन सा किससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास देखो सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि अनचार्ज्ड होना चाहिए। सबसे पहला स्टेबिलिटी का फैक्टर कौन सा था, अनचार्ज्ड। तो मैं कह सकती हूँ सबसे पहले कौन सा आएगा ऑर्डर में, फर्स्ट वन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखो कौन सा है, अब इन तीनों में कंपैरिजन करो। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, आपके पास ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर बाकी सारे आप काउंट कर लेना, मेन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 बाकी सब में तो होंगे, ये जैसे आपके पास 3 होंगे ना यहाँ पर, ये तो सब में मिलेगा आपको, ठीक है। उसको करने की तो जरूरत है नहीं, तो सेम मेन कर लो। 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ज्यादा किसमें कोवलेंट बॉन्ड आपके यहाँ पर, क्योंकि सारे चार्ज है तो चार्ज में आप कुछ बोल नहीं सकते हो, ठीक है। चार्ज मत देखना, पहले देखो कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं। आपने कहा था ना पहले अनचार्ज देखना है, ठीक है। फिर आपने देखा कोवलेंट बॉन्ड कितने वो काउंट करो, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर है, इनकी जरूरत नहीं है। OH में भी एक बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी OH में एक बॉन्ड है, तो वो तो कंपेयर करने की नीड है नहीं। मेन आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो सेकंड पर आपका ये वाला स्टेबल होगा। थर्ड एंड फोर्थ में कंपैरिजन करो। आप देखो थर्ड कंडीशन क्या थी आपकी, ऑक्टेट रूल था, है ना। अब यहाँ देखो दिस इज योर कार्बोकेटाइन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितने, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यानी ये तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन कार्बन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ देखो यहाँ कार्बन के पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोनों के पास डेफिशिएंसी है, यहाँ पर कार्बन के पास डेफिशिएंसी है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पर आपका थर्ड रूल लगेगा, ऑक्टेट रूल वाला। लास्ट रूल कौन सा होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, ऑक्सीजन। कार्बन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी कि, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो किसमें है, यहाँ पर कितना है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव। जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, वहां पर नेगेटिव दिया, यहाँ पर क्या है, सही है, पॉजिटिव है। तो यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज, तो स्टेबल कौन सा हुआ, थर्ड। लास्ट फोर्थ। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑर्डर हो गया इनकी स्टेबिलिटी का, ठीक। ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट देखो बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पर देखो अनचार्ज कौन सा, सबसे पहले तो अनचार्ज देख लिया करो, ये फर्स्ट वाला, ठीक। नेक्स्ट देखो चार्ज वाले में कैसे देखोगे, अभी बताया था इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब कोवलेंट बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो सेकंड कंडीशन तो लगी नहीं, कोवलेंट बॉन्ड तो सेम आ गए आपके। थर्ड कंडीशन लगाओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। थर्ड कंडीशन क्या थी आपकी, ऑक्टेट रूल, है ना। थर्ड कंडीशन ऑक्टेट रूल थी। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे बॉन्ड लगा रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। एक बात ध्यान रखना, जब भी ऑक्सीजन ऐसे सिंगल बॉन्ड में होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 1 2 3 4, आगे बॉन्ड तो है नहीं इसके साथ, तो 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव चार्ज यानी 7 8। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आई होप आपको ये आता होगा कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं।
8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, इसके पास है 6 इसके पास, तो यानी कि डेफिशिएंसी दोनों तरफ है। यहाँ पर डेफिशिएंसी कार्बन के पास है, यहाँ डेफिशिएंसी ऑक्सीजन के पास है, यानी कि मेरे पास यहाँ पर ऑक्टेट रूल का तो काम हुआ नहीं, क्योंकि ऑक्टेट रूल में तो दोनों ही फेल हो गए, उसके भी 6 हैं, इसके भी, यहाँ पर इसमें 6 हैं। लास्ट नेक्स्ट रूल कौन सा लगेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। यहाँ देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, थर्ड वन, आफ्टर दैट सेकंड वन। ठीक, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। नेक्स्ट देखते हैं CH2 पॉजिटिव CH ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो ही दिए हुए आपको, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, देखो ध्यान से, CH2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, कोवलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, क्योंकि दोनों चार्ज्ड हैं, तो फर्स्ट रूल तो लगना नहीं, अनचार्ज्ड वाला तो ठीक है। सेकंड रूल देखो 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड भी सेम आ गए। थर्ड रूल कौन सा लगाना आपको, ऑक्टेट रूल लगाना आपको, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल में क्या कहोगे आप, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट रूल भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो कौन सा रूल लगेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्या चार्ज लगा, पॉजिटिव, तो कम स्टेबल है। यहाँ पर क्या है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज, का मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा। फाइन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट लगाओ, फर्स्ट वाला रूल नहीं लग रहा, अनचार्ज है नहीं कोई, सेकंड रूल लगाकर देखो, सेकंड में आपके पास कोवलेंट बॉन्ड 3 है, यहाँ पर भी 3 है, सेम है। नेक्स्ट रूल लगा के देखो, थर्ड वन, ऑक्टेट कंप्लीट देखो, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऑक्टेट रूल भी फेल नहीं हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है आपके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। अब यहाँ ऑक्सीजन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के ऊपर, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट में देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, CH3CO, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4। अब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ही देखो, चार्ज दोनों में है, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा किसमें है, इसमें, सेकंड वाला कंसेप्ट, यानी मोर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, तो ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, दिस वन। दूसरी बात यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट भी उसी में कंप्लीट है आपका, ठीक है। ऑक्टेट रूल पहले लगाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कंसेप्ट बाद में लगाना है। ऑक्टेट रूल पहले लगता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हम बाद में देखते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव है कि पॉजिटिव, देखते ही गलत कर मत देना, कहीं देखते ही आप बोलो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पॉजिटिव चार्ज है, आप हमेशा सीक्वेंस वाइज ही चलोगे, कोवलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी ज्यादा ये आ रहा है आपका। और दूसरी बात यहाँ पर डेफिशिएंसी है, नेक्स्ट कंसेप्ट भी इसी में लगा कि डेफिशिएंसी से ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड मिल लेते हैं, यहाँ पर कितना है देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 2, ठीक है। तो ज्यादा तो ऑब्वियसली यही होगा, लेकिन दोबारा एक बार और चेक कर लेते हैं, एक चीज और करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड काउंट हो गए। नेक्स्ट क्या था आपके पास कि डेफिशिएंसी देखनी है, यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा, यहाँ कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन के पास है ना, यहाँ कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी कंप्लीट है, तो ज्यादा स्टेबल यही होगा, और ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड भी ज्यादा ही है, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ देखो CH2, यहाँ पे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है ना, ऑक्टेट तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के हैं ही, ऑक्टेट रूल भी सही लग रहा है इसका, और कोवलेंट बॉन्ड भी ज्यादा 1 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पे 1 2 कोवलेंट बॉन्ड यहाँ कम है, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो ज्यादा स्टेबल है। सिर्फ कंडीशंस ही लगानी है आपको, सारे आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चा यहाँ पे दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ देखो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड भी इसमें ज्यादा है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, चाहे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हमें वो बाद में देखना है, ठीक है ना। पहले कोवलेंट बॉन्ड देखो, फिर देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, तो सब कुछ इसमें फुलफिल हो रहा है, तो इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है।
यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4, 4 कोवलेंट बॉन्ड ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल है। दूसरी तरीके से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर क्या आता है, यहाँ पर डेफिशिएंसी है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं है कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन का भी कंप्लीट ही ऑक्टेट, यहाँ पे 4 5 6 7 8, ठीक। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट अपने पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है, ये आपके पास थर्ड वाला है, नेक्स्ट देख लेना ध्यान से, ठीक है। यहाँ देखो सारे चार्ज है तो अनचार्ज तो कोई है नहीं यहाँ पर। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3, यानी थर्ड और फोर्थ में कोवलेंट बॉन्ड कम दिख रहे हैं हमें, और फर्स्ट और सेकंड में कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड में देखते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं अपना। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल फॉलो होता है कि नहीं होता, देखो यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यहाँ ऑक्टेट रूल का कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। अब यहाँ तो दोनों नाइट्रोजन है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है। यहाँ देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव कम स्टेबल होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। हालांकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव, जबकि यहाँ पर कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, तो ये वाला कम स्टेबल होगा क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज योर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ सेकंड। अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ में। थर्ड फोर्थ में दोनों में कोवलेंट बॉन्ड भी सेम है। अब देखते हैं मोर इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके देखो 6 इसके यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके यहाँ डेफिशिएंसी है, ठीक है। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के पास डेफिशिएंसी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकला आपका। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या कर, यहाँ पर भी एक डेफिशिएंसी एक फिल है, यहाँ डेफिशिएंसी एक फिल है, तो वहाँ से भी हमारा कंक्लूजन नहीं निकलता। नेक्स्ट लास्ट रूल देखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला सही स्ट्रक्चर है, क्योंकि मोर नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ मोर नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो आपके पास थर्ड वन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द फोर्थ स्ट्रक्चर, फाइन। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या आपके पास अनचार्ज कौन सा है, फर्स्ट वन, ठीक। सेकंड थर्ड में देखते हैं, दोनों में कोवलेंट बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 1 2 3, सेम कोवलेंट बॉन्ड है। थर्ड वाला फैक्टर अप्लाई करते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके फुलफिल है 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 लोन पेयर होते हैं ना क्लोरीन के पास, लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड लग गया तो इसका मतलब इस तरीके से है, ठीक है। और ऊपर से अब क्या है, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। आप देखो 1 2 3 4, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 6 7 8 और एक नेगेटिव का, यानी 9 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट में ऑक्टेट से ज्यादा, ऑक्टेट रूल से ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पर ऑक्टेट रूल वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यानी कि फर्स्ट ज्यादा है, फिर ऑक्टेट रूल थर्ड में लग रहा है, फिर आपका सेकंड में लग रहा है। तो इसको ध्यान से करना, थोड़ा ऑक्टेट रूल वाला बहुत जरूरी कंसेप्ट होता है, ठीक है। इसको मान्य करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, इसको एक्सेप्शन लिख लेना, क्योंकि हमने स्टडी पहले कर चुके हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5। अब देखो ये अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है, तो मैं ये बोल सकती हूँ 1 इज इक्वल टू 5, इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, ठीक है। अब देखो 2 3 4 में देखते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है ना, ऑक्टेट रूल लगाओगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके, ठीक है। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है। कोवलेंट बॉन्ड काउंट कर लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कोवलेंट बॉन्ड भी सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीनों में पॉजिटिव ही चार्ज है। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तीनों में नेगेटिव चार्ज है। लास्ट कंडीशन बताई थी आपको, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। जो पॉजिटिव और नेगेटिव की सेपरेशन होगी ना,
जितनी ज्यादा होगी उतना कम स्टेबल होगा, जितना पास होगा पॉजिटिव नेगेटिव क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, पॉजिटिव नेगेटिव पास में है, और इसको मैंने बताया था ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, है ना। ये ऑर्थो, ये इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है। 4 पोजीशंस होती हैं। इप्सो जिसपे ग्रुप लगा हुआ है, नेक्स्ट ऑर्थो साइड वाली, देन मेटा, देन पैरा, ठीक है। ग्रुप के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। ये वाली देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, यानी बोल सकती हूँ सेकेंड इज इक्वलेंट टू फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट क्या रहेगी आपकी थर्ड, जो आपके पास लास्ट, क्योंकि सेपरेशन बहुत दूर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जितना ज्यादा दूर उतनी कम स्टेबिलिटी, ठीक। तो अब यहाँ देखते हैं, ये वाला आपके पास हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, इसमें देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ बोलोगे ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए क्योंकि चार्ज नहीं है इसके ऊपर, बट मैंने आपको पढ़ाया था एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कैरेक्टर जहाँ आता है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर हमेशा ही रेजोनेंस पर प्रीडोमिनेटिंग होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, मिजोमेरिक, मैंने आपको पढ़ाऊंगी पूरा, मिजोमेरिक, देन एरोमेटिक, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव, ये ऑर्डर होता है आपके पास फॉलो। मेसोमेरिक तो कोई कंसेप्ट है नहीं अभी। एरोमेटिक रेजोनेंस में एरोमेटिक प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर होता है देन कंपेयर टू द रेजोनेंस। तो यहाँ देखो जितना ज्यादा स्टेबल अगर एरोमेटिक सिस्टम है मेरे पास तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी एरोमेटिक, पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। 1 2 ये भी एरोमेटिक, ठीक है। 4n+2 रूल को फॉलो कर रहे हैं, हक्कल रूल को, तो दोनों एरोमेटिक है, मीन्स मेरा पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, एरोमेटिक। यहाँ देखो 1 2 3 4 4n रूल लगाओगे तो एंटी एरोमेटिक, यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास, ये वाला जो है आपके पास ये एरोमेटिक है, ठीक। अब एंटी एरोमेटिक है, एक एरोमेटिक है, तो मैंने बताया था नॉन एरोमेटिक होता है वो, ठीक है। तो ये जहाँ पर एंटी एरोमेटिक है वहां तो अनस्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एरोमेटिक। यहाँ पर डिसोशिएट करके नहीं दिया, वरना खुद से करना आपको, ठीक है ना, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कंपैरेटिबिलिटी चल रही है, वहां पर आप खुद से नहीं ब्रेक करोगे, वहां पर आपको दिया होगा, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है कौन सा स्टेबल ज्यादा है कौन सा कम स्टेबल, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और एक क्लियरिटी बनी होगी कि किस तरीके से हम स्टेबिलिटी देखते हैं बिटवीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT लेवल पर, गेट लेवल पर, नेट लेवल पर, हर लेवल पर ये इंपॉर्टेंट। आप फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।